पिछले वीडियो क्लास में हमने डाइजेशन को बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझा था। यहाँ हम गुड ईटिंग हैबिट को डिस्कस करेंगे कि गुड ईटिंग हैबिट क्या क्या होता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। गुड ईटिंग हैबिट हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। अगर गुड हैबिट है खाने का तो फूड जो है प्रॉपर डाइजेस्ट होगा एंड इंश्योर इट बेस्ट यूज बाय आवर बॉडी। और सही प्रयोग के लिए हमारा बॉडी सही जगह पे एनर्जी खर्च करेगा। तो गुड हैबिट ये हो गया। आगे कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें हमको काम करना है। तो पहले ईट फूड एट फिक्स आवर। बॉडी जो होता है, बॉडी का एक बायो क्लॉक होता है। जो बॉडी होता है हमारा, उसका एक क्लॉक होता है जिसे हम बायो क्लॉक बोलते हैं। यानी कि उसी घड़ी के अनुरूप हमारा शरीर चलता है। एक फिक्स टाइम पे अगर आप खाना खाएंगे तो फिक्स टाइम पे जो हमारे स्टमक में HCl निकलता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो फिक्स टाइम पे निकलेगा ताकि हमारा खाना पच सके। अगर हम इधर का उधर उधर का इधर खाएंगे तो हमारे बॉडी का जो टाइमिंग बिगड़ जाएगा। तो क्या होगा, कभी पहले सीक्रेट हो जाएगा HCl, कभी बाद में। और वो क्या करता है, वो HCl तेजाब होता है और फिर हमारा जो स्टमक होता है उसकी दीवारों को लगता है जलाने, और जलाने पे हमारे पेट में भयंकर दर्द उठता है। तब हम कहते हैं कि पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो जब आप शरीर के बॉडी क्लॉक को इधर का उधर करेंगे, छेड़ेंगे, तो दिक्कतें होंगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिक्स आवर में हमको खाना खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, ओबेसिटी हो सकती है, हम वेट गेन कर सकते हैं। ठीक है। आगे क्या है कि चाविंग द फूड प्रॉपरली। आप फूड जो खाते हैं उसको अच्छे तरीके से चबाइए ताकि प्रॉपर तरीके से उस फूड में लार सलाइवा मिल सके। और जब सलाइवा मिलेगा तो अच्छे से डाइजेशन होगा, क्योंकि वहीं पे आपने देखा कि कई फूड में स्टार्च होते हैं और जब हम चबाते हैं तो वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं चबाएंगे, तो स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर चाविंग करना चाहिए। ठीक है। इसके साथ हमको क्या करना चाहिए, ईट अ बैलेंस डाइट। किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, किसी को कम नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले। अब ऐसा नहीं कि तेल ओल वाले तले हुए चीज़ें खूब खाएं हम। क्यों? क्योंकि उससे हमारा वजन बढ़ जाएगा। अब वो हमें अच्छा भी लगता है खाने में, इसीलिए। तो ईट अ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इसके अलावा ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल डेली, यानी कि हमें फ्रूट्स यानी फल और ग्रीन वेजिटेबल, इसको हमको क्या करना चाहिए, डेली यूज करना चाहिए, जिससे प्रॉपर मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारे बॉडी को मिल सके और ये क्या हो, फ्रेश हो। ठीक, हाँ, ताजे और फ्रेश हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ईट फूड दैट इज लेफ्ट अनकवर्ड और विच इज नॉट फ्रेश। जो अनकवर्ड हो, जिसमें कवर न लगा हो या जिसको खुले में रख दिया गया हो, तो ऐसे फूड क्या हो जाते हैं, कई तरह के उसमें धूल मिट्टी और माइक्रोबैक्टीरिया फंगस सभी मिल जाते हैं, और यदि हम उन्हें खाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अनकवर्ड फूड और जो है नॉट फ्रेश फूड नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ईट फ्रेशली कुक्ड फूड, यानी फ्रेशली कुक्ड फूड होता है जो फ्रेश कुक हो, उसे खाना चाहिए। इसके अलावा नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स,
ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेना चाहिए हमें, वो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, नुकसानदेह हो सकता है ज़्यादा स्वीट, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर होते हैं और वो शुगर हमें जो है बॉडी को हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, पूरी मात्रा। तो हमें पूरी मात्रा में वाटर लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में हमने डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए पानी की पूरी मात्रा आवश्यक होती है और पानी ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया गुड ईटिंग हैबिट, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फूड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फूड, और इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि कैसे हम फूड को खाएं, ये जरूरी है। वी ईट बोथ रॉ एंड कुक्ड फूड, यानी कि हम कच्चा भी खाते हैं और पका हुआ भोजन भी खाते हैं, दोनों तरह से खाते हैं। अब जैसे मान लीजिए गाजर है, तो गाजर को हम कच्चा भी खाते हैं, और अगर उसका हलवा बनाना हो तो उसको बारीक काट के हलवा भी बना के खाते हैं। ऐसे मूली का भी प्रयोग हम कच्चे के रूप में कर लेते हैं, और कई बार जब सब्जियां बनती हैं तो उसमें भी उसका प्रयोग कर लेते हैं हम। तो दोनों तरीके से हम चीज़ों को खाते हैं, सब्जी बना करके भी और मतलब पका करके भी, और कच्चे, जैसे केला को ले लीजिए, तो केला जब पक जाता है तो हम उसको खाते हैं, और कच्चे केले का सब्जी बनता है। हालांकि जो कच्चा केला होता है उसको भी उसके ऊपर से छिलका हटा करके और थोड़ा सा नमक ले करके और बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे में हम फूड दोनों तरीके से खाते हैं, कुक्ड वाला भी और रॉ फूड भी खाते हैं। अब उसको खाने से पहले क्या करना चाहिए, हमें फूड को वॉश कर देना चाहिए। कोई फूड हो या फ्रूट हो, हमें क्या कर देना चाहिए, उसे वॉश करके ही खाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई फ्रूट हम खा रहे हैं या वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो होते हैं कई तरह के जर्म्स होते हैं, डस्ट भी होता है, तो धूल मिट्टी और कई तरीके के सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो अगर हम उनको खाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारी फैला सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम क्या करें, खाने से पहले उनको क्या करें, प्रॉपरली वॉश कर लें, धो लें, ठीक है ना। अब जो फूड हम कुक करके खाते हैं, कुक्ड फूड होता है, वो क्या हो जाता है, फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट यानी मुलायम और नरम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फूड इज इजिली डाइजेस्टेबल, यानी वो हमारे पाचन तंत्र में अच्छे से पच जाता है, हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं उठानी पड़ती है। क्योंकि कुछ भी हम खाते हैं तो हमारे लीवर को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसको गलाने के लिए। तो मान लीजिए अगर हम पहले ही भोजन को ऐसा पका दें कि जो ऑलरेडी सॉफ्ट और नरम बन जाए, मुलायम बन जाए, तो हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से वो भोजन क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कुक करके खाना चाहिए। तो जब हम पका लेते हैं भोजन को तो वो इजी होता है डाइजेशन में, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा कि प्रिपरेशन ऑफ फूड में जब भी हमें कुछ खाना चाहिए, तो किसी भी फूड हो या फ्रूट हो, तो अगर वो खुले में है तो उसे नहीं खाना चाहिए। यदि कोई फ्रूट ही यूज़ कर रहे हैं, एप्पल है, ग्रेप्स है, ये क्या करते हैं, इनको प्रॉपर हम धुलते हैं। जिनको हमें छिलका उतारना नहीं रहता है, वैसे ही ईट कर लेना रहता है, तो ऐसे फ्रूट को हमें क्या करना चाहिए, हमको इनको धुल के खाना चाहिए। अब केला है तो केला धुलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका छिलका उतार देते हैं और फ्रेश चीज़ें अंदर होती हैं, तो उसे धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब संतरे के केस में क्या है, संतरा हम खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो ऑरेंज में क्या है, एक कवर होता है, उस कवर को हटा देंगे तो फ्रेश फूड अंदर होता है, ठीक है।
हाँ, एक चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं कि ज़्यादा पुराना मतलब ज़्यादा बासी टाइप का कोई भी फूड ना हो, ज़्यादा टाइम से रखा ना हो, क्योंकि क्या हो जाता है वे खराब हो जाते हैं ज़्यादा समय हम रख देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए और ताज़ा खाना चाहिए। और जब भी कुछ खाते हैं तो उन्हें धुल के ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उन पे डस्ट होता है, जर्म्स होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए क्या हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं। और क्या करना चाहिए, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो अगर उनको हम कच्चा खाते हैं तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उन फूड को कुक कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, पका लेना चाहिए। और पका करके जब हम चीज़ों को खाते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम यहाँ कुकिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुकिंग मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जो फूड को कुक करते हैं तो उनको कुक करने के डिफरेंट वेज हैं, कई तरीके से उनको हम कुक करते हैं। अब जैसे में आप कहेंगे अब कौन कौन से तरीके हैं कुक करने के, तो पहला तरीका यहीं पे दिख जाएगा, राइस। राइस को क्या करते हैं हम, बॉइल्ड करते हैं, उबालते हैं। ठीक है, चावल हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, उबाल कर बनाते हैं। हम पानी लेते हैं, फिर उसमें चावल डालते हैं, और अगर कुकर की बात करें तो कुकर से सीटी लगवा देते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम एक डब्बे में क्या लेते थे, पानी लेते थे, और उस पानी को क्या करते थे, हीट करते थे। और जब वो पानी हीट हो जाता था, खौलने लगता था, तब उसमें धुल करके चावल डालते थे और फिर कुछ समय तक पकाते थे। पकाने के बाद से इससे वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता था जिसे हम माड़ बोलते थे। तो उसको बाहर वाइट वाइट कलर का मिलता था, वो पूरा का पूरा क्या होता था, उसमें काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता था। तो उसे जो है हम क्या करते थे, निकाल लेते थे, और निकालने के बाद उस चावल को कुछ मिनट तक वैसे ढका रहने देते थे, और फिर उस समय बाद वो चावल एकदम पका हुआ महसूस होता था, बढ़िया से पक जाता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुकर का यूज़ करते हैं, उसमें पानी और चावल डालते हैं, और हम क्या कर देते हैं, सीटी लगा देते हैं, और सीटी लगा करके चावल को क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। तो चावल क्या हुआ, मेनली चावल को हम बॉइल्ड कहेंगे, कि चावल जो है वो बॉइल्ड हुआ है, यानी उबला है। ठीक है, और जब हम पकौड़े की बात करें तो पकौड़ा को हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। ठीक ना, फ्राई मत मीन्स होता है तलना। अब हम थोड़ी इसको पानी में उबाल सकते हैं, तो जाहिर से आपने देखा होगा कि ज़्यादा अमाउंट में हम क्या करते हैं, कढ़ाई में तेल ले लेते हैं, और तेल लेने के बाद से क्या करते हैं, उस तेल को गर्म होने देते हैं, और ऊपर से इन पकौड़ों को डाल करके क्या करते हैं, हम तलते हैं। ठीक है, तो तलने को हम फ्राई बोलते हैं। तो पकौड़ा फ्राई होता है। और क्या फ्राई कर लेते हैं हम, तो उसी में पूरीज होती है, यानी पूड़ी आपने देखा होगा, यहाँ पे फिगर भी है, ये पूड़ी है, और पूड़ी को हमने क्या किया, फ्राई कर दिया। ठीक है ना, चावल तो बॉइल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरी इसको बोलते हैं। तो पूरी को हम क्या कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं। ठीक है, और पकौड़ा भी क्या है, वो फ्राई हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ढोकला एंड इडली की। और ढोकला बनाना हो या इडली बनाना हो तो इनको कैसे बनाते हैं, ढोकला या इडली हम स्टीम करते हैं इनको। स्टीम मतलब भाप देना, यानी कि आपने एक बड़ा ही प्रसिद्ध सुना होगा कि हम क्या करते हैं कि एक बर्तन लेते हैं और इसमें पानी रख देते हैं उबलने के लिए, और सूती कपड़े से हम क्या करते हैं, इसके मुंह को पूरा अच्छे से, मुंह को पूरा बाहर तक ढक करके और रस्सी से बांध देते हैं। ठीक है, कोई पतीला ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, और इसके बाहर यहाँ तक पूरा ये सूती कपड़े से हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अब ये पूरा जो दिख रहा है नीचे से पूरा भाप निकलता रहता है, भाप निकलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसी भाप पे क्या करते हैं, दाल का एक पिट्ठा होता है, ठीक है ना, ऐसे चावल का हम क्या करते हैं, चावल की एक छोटी सी रोटी बनाते हैं, और इस रोटी में हम दाल स्टफिंग कर देते हैं। दाल होता है और उसमें कुछ मसाले होते हैं, उसका स्टफिंग यानी भर देते हैं, और भर के क्या कर देते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं,
और कुछ गुजिया टाइप का बनता है वो। और फिर क्या करते हैं, इसे हम पिट्ठा बोलते हैं। फिर उसे हम क्या करते हैं, उसी कपड़े पर ऐसे रख देते हैं और रखने के बाद ऊपर से किसी अन्य बर्तन से ढक देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, उबल जाता है और फिर हम उसे खाते हैं। तो वो जो उबल रहा है, हम डायरेक्ट ना उसको पानी में डाल के उबाल रहे हैं ना फ्राई कर रहे हैं तेल में, हम डायरेक्ट उसे भाप में पका रहे हैं। तो भाप में पकाने को हम क्या कहते हैं, स्टीम करना, ठीक है ना, स्टीम देना। तो स्टीम में हम पका रहे हैं। तो ये भी एक बेकिंग का तरीका है, कुकिंग का तरीका है, ठीक है। इसके अलावा केक्स जब हम बनाते हैं और बिस्किट्स बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या करते हैं, बेक करते हैं। जैसे आप लिट्टी देखते हो ना, लिट्टी, तो लिट्टी को आप गोबर के गोहरा जो होता है, गोहरा बोलते हैं उसको, पशुओं के थी से बनता है, वेस्टेज से बनता है। और वो काफ़ी मतलब जलने लायक होता है और काफ़ी बढ़िया ईंधन होता है, जलता है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले जला लेते हैं और आटे के गोल 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 उसमें कुछ स्टफिंग भी कर देते हैं, मसाला वगैरह भर करके, सतुआ वगैरह भर करके। और इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस आग पे रख देते हैं और क्या करते हैं, उनको बेक करते हैं, ठीक है ना। हाँ, गरम आंच पे उसे हम पकाते हैं, उसे बेकिंग कहते हैं। तो जैसे आप केक के साथ, बिस्किट के साथ कर रहे हो, वैसे हम लिट्टी के साथ करते हैं, तो वो भी एक तरह से बेकिंग हुई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मीट का, या पोटैटोज हो, ब्रिंजल्स हो, तो इनको क्या करते हैं, हम रोस्ट करते हैं। इनको पकाना कहते हैं और रोस्ट करना। तो रोस्ट का मतलब हीट है, आग जल रही है, कोयले की आग हो या गोहरे की आग हो, लकड़ी की आग हो, और उस लकड़ी पर हम क्या करते हैं, चिकन होता है, मीट जो होता है, उसको हम सीख में लगाकर, सीख कबाब के नाम से फेमस है, ऐसे ऐसे पीस को इसमें लगा देते हैं और हम इसको उसमें सेंकते हैं, पकाते हैं, ठीक है। तो उसको हम रोस्ट बोलते हैं। ब्रिंजल यानी बैगन भी आपने देखा होगा, भरता बनाने के लिए, भरता यानी चोखा उसे बोलते हैं और हिंदी में भरता बोलते हैं। तो बैगन का भरता बनाने के लिए, चोखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम रोस्ट करते हैं, पकाते हैं। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो उसे रोस्ट करना कहेंगे। तो ब्रिंजल को हम रोस्ट करते हैं और पोटैटो को भी, और फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो एक बढ़िया सा भरता बन जाता है, चोखा बन जाता है, ठीक है। तो ये कुकिंग के मेथड है, बॉइल्ड हुआ, ठीक है, फ्राई हुआ, ठीक है, स्टीम हुआ, बेक हुआ या रोस्ट हुआ। इन टेक्निक का यूज करके हम फूड को क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं और कुक करके उससे हम खाते हैं, ठीक है। तो ये तरीके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बिस्किट है, बेकिंग किया गया है, बॉइलिंग किया गया है राइस को, फ्राई किया किया गया है पूरीज को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इडली स्टीमिंग से बना हुआ है, ठीक है। तो स्टीम देना, फ्राई करना, बॉइलिंग करना, बेकिंग करना, ये सब क्या है, रोस्टिंग करना, ये मेथड है कुकिंग के, ठीक है। चलिए, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स ऑन कुकिंग पर।